बीएलओ और सुपरवाइजरों को सटीक जानकारियां ना होना, सही से उनके प्रशिक्षण ना देने के कारण आज लोगों की नाम कटने का डर सताया जा रहा है। और हमने भी कई बूथों पर मैंने गया, कई बीएलओ से मैंने भी संपर्क किया और जो जानने की प्रयास की। और जो राज्य की जनता है, कई जगह से मुझे फ़ोन आ रहा है, कभी गुमला से, कभी पलामू से, कभी पाकुड़ से, कभी कोडरमा से भी लोग कह रहे हैं कि सर काफ़ी बीएलओ में जो जानकारियाँ होनी चाहिए वो नहीं है। और लोग परेशान हैं। परेशान इसीलिए है कि उनको सही से जानकारियाँ नहीं मिली। एग्रीकल्चर फॉर्म जब भरा जाता है, अगर 2003 में है तो उनको कहाँ भरना है, मैपिंग है तो कहाँ भरना, सही से बीएलओ के द्वारा मैपिंग भी नहीं किया गया है। आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ने कोडरमा स्थित छतरपुर केंद्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संचालन पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान में झारखंड में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही, लेकिन जमीनी स्तर पर कई प्रकार की कमियां सामने भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुलाम मुस्तफा ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर बीएलओ एवं सुपरवाइजर को एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की सही जानकारी नहीं है। इसके अलावा कई जगहों पर गलत मैपिंग और तकनीकी त्रुटियों की शिकायतें भी मिल रही हैं। इन कारणों से लोगों में मतदाता सूची से नाम कटने का भय बना हुआ है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो राज्य के लगभग 40% लोगों के नाम मतदाता सूची से हटने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जल, जंगल और जमीन पर निर्भर होकर दूरस्थ क्षेत्रों में जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोगों तक सही जानकारी और आवश्यक सहायता नहीं पहुंच पाने से वे इस प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ग के हितों की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान गुलाम मुस्तफा ने कहा कि उनकी पार्टी मुख्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपकर एसआईआर अभियान की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी। इसके साथ ही सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर अभियान में आ रही व्यवहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह करेगी। उन्होंने ये भी मांग की है कि मुख्य निर्वाचन आयोग झारखंड द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया का एक आधिकारिक वीडियो तैयार कर उसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य सार्वजनिक माध्यमों से व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। इससे लोगों को सही जानकारी मिलेगी और वे बिना किसी त्रुटि के फॉर्म भर सकेंगे। गुलाम मुस्तफा ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे घबराने के बजाय आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर अपना एसआईआर फॉर्म भरें तथा किसी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित बीएलओ या फिर निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहना आवश्यक है। कार्यालय में समस्त राज्यवासियों का झारखंडी जोहार है। निश्चित है कि आज हम बेहद चिंतित हैं और दुखी भी हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है हमारा कि आज राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। पूरे राज्य के सभी जिलों में एसआईआर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। एक नई वोटर लिस्ट की तैयारी, पुराने वोटर लिस्ट को समाप्त करना, नए वोटर लिस्ट को बनाना। लेकिन इसमें इस एसआईआर में काफ़ी सारी त्रुटियां देखी जा रही है और जिससे लोग परेशान हैं। बीएलओ और सुपरवाइजरों को सटीक जानकारियां ना होना, सही से उनके प्रशिक्षण ना देने के कारण आज लोगों की नाम कटने का डर सताया जा रहा है। और हमने भी कई बूथों पर मैंने गया, कई बीएलओ से मैंने भी संपर्क किया और जो जानने की प्रयास की। और जो राज्य की जनता है, कई जगह से मुझे फ़ोन आ रहा है, कभी गुमला से, कभी पलामू से, कभी पाकुड़ से, कभी कोडरमा से भी लोग कह रहे हैं कि सर काफ़ी बीएलओ में जो जानकारियाँ होनी चाहिए वो नहीं है। और लोग परेशान हैं। परेशान इसीलिए है कि उनको सही से जानकारियाँ नहीं मिली। एग्रीकल्चर फॉर्म जब भरा जाता है, अगर 2003 में है तो उनको कहाँ भरना है, मैपिंग है तो कहाँ भरना, सही से बीएलओ के द्वारा मैपिंग भी नहीं किया गया है। जैसे मान ली कि आपका नाम अंकुर कुमार है और मैपिंग गुलाम मुस्तफा के नाम से हो जा रहा है, तो यही सब सारी त्रुटियां जब एग्रीकल्चर फॉर्म भरा जा रहा है तो 3 तरह का उसमें कलर ऐप में जब डालिएगा नाम अपना, जब आपका अपना क्रम संख्या डालिएगा तो ग्रीन, येलो या रेड वो आपको शो करेगा। तो रेड शो करने का मतलब यही है कि आपके नामों में कंफ्यूजन है, ठीक है, जिसके वजह से लोग परेशान है कि कहीं हमारा नाम तो नहीं कट जाएगा। निश्चित है, सौभाग्य है, हर व्यक्ति को अपना चिंता होता है, हमें भी अपना चिंता है। लेकिन हमने कल ही एक लेटर लिखा है भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग झारखंड को लिखा है, मैंने महामहिम राज्यपाल को भी दिया है
कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। मैंने राज्य निर्वाचन आयोग से मैंने समय भी मांगा है मिलने के लिए कि हम आपके साथ बैठकर सटीक त्रुटियां मैं बताऊंगा, उस पर क्या करना है, कैसे सुधार किया जाए, समय उसमें बढ़ाई जाए। हमने समय कभी बढ़ाने की मांग की है और हमने राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन से मैंने एक मांग किया है कि आप एक वीडियोग्राफी एनिगेशन फॉर्म भरते हुए एक वीडियोग्राफी बनाई जाए और इनकी प्रचार प्रसार सार्वजनिक मंचों पर किया जाए ताकि लोगों के अंदर सही जानकारियां, बीएलओ हो चाहे सुपरवाइजर हो, आप लाख मीटिंग कर लीजिए, लाख गाइडलाइन दे दीजिए, लेकिन जब लोगों को जानकारियां नहीं होगा तो निश्चित है कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको मालूम है कि झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ पर पढ़े लिखे की कमी है लोगों के अंदर और जानकारियां कमी है। हम तो चिंता मुझे इस बात की भी है कि इस राज्य की मुखिया आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन आज आदिवासी समुदाय की भी लोग दहशत में और डर में हैं या भय में जिंदगी गुजार रहे हैं। जो व्यक्ति जल और जंगल में रह रहे हैं उनका व्यापक सारा जिंदगी वहीं कट गया, उनका क्या होगा। तो हमने एक मांग किया कि इनका एक रास्ता निकाला जाए और समय सीमा इसमें बढ़ाई जाए और जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, इन कमियों को कम किया जाए और सभी जिला के निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया जाए। जो बीएलओ के अंदर जो कमियां हैं वो कमियों को दूर करें, जो मैपिंग की समस्या है वो दूर हो। और जैसे कि मालूम आज लोग कूद रहे हैं, फांग रहे हैं कि कोई जाति बनाओ, कोई आवासीय बनाओ, कोई ये फलना बनाओ, ये ढका बनाओ, लोग परेशान इसी में है। और कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर सही से अगर फॉर्म फिलअप नहीं होगा तो निश्चित है कि इस राज्य के 40% लोगों का नाम कटने का संभावना ऐसी मुझे लग रहा है, क्योंकि त्रुटियां हैं। त्रुटियां में कोई हम ये निकाला नहीं जा सकता। अधिकारियों ने भी माना है कि जो त्रुटियां है, त्रुटियां में और कमियां होना चाहिए, लेकिन त्रुटियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसी के लिए आपकी विकास पार्टी ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए भारत निर्वाचन आयोग हो, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग हो, चाहे हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल हो, हमने उनको एक पत्र लिखा है कि इनका समय सीमा बढ़ाई जाए और जो कमियां हैं वो कमियां दूर किया जाए और लोगों के अंदर एक सरकार की तरफ से एक मैसेज हो और राज्यवासियों को एक सटीक उनको एक आश्वासन दे कि राज्य की जो जनता है, जो यहाँ के मूलवासी है, जो झारखंड वासी है, जो भारत के नागरिक हैं, उनको कोई डर नहीं है। निश्चित है कि पुराना वोटर लिस्ट को हटना चाहिए, नया को आना चाहिए, लेकिन जो कमियां हैं वो भी दूर होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग से, मुख्य निर्वाचन आयोग से और हम राज्य के मुखिया से भी कहेंगे कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए और आप भी एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते सरकार पर सरकारी पदाधिकारियों पर गाइडलाइन देकर लोगों की समस्या का समाधान करें।